हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके करियर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, कौन सा बदलाव आप देखने वाले हो आपके करियर में आने वाले टाइम पे, एंड यहाँ तक कि हम टाइम पीरियड भी चेक करेंगे कि कब तक आप वो ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हो, कब तक आप वो बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस दुर्गा कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस कर्मा कार्ड। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है। कैसे करना है? इंट्यूटिवली करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिलेंगे जिसको टैप करने पर आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया आप लोगों ने। थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले आप लोग, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए बिल्कुल भी स्लॉट्स खाली नहीं है। तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए ये दुर्गा माँ कार्ड चूज़ किया है तो हाँ जी, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के करियर में क्या बदलाव, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करने वाले हो एंड वो कब तक रिसीव करने वाले हो। ठीक है, तो इसको मैं इधर रख देती हूँ। चलिए सबसे पहले इन कार्ड से चेक करते हैं कि क्या चेंज आप रिसीव करने वाले हो अपने करियर में आने वाले टाइम पे। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, मदर यूनिवर्स क्या चेंज अपने करियर में देखने वाले हैं। एस ऑफ समर, ओके ओके, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, काफ़ी अच्छी बात है। और क्या चेंज मदर यूनिवर्स प्लीज दिखा दीजिए। 9 ऑफ समर, अच्छा, स्ट्रेंथ, प्रिंसेस ऑफ विंटर, ओके। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो न्यू एक जॉब ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर भगवान से प्रे कर रहे हो कि बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी, बेहतर कोई ऑफर मिल जाए। फिलहाल अभी ये एनर्जी मुझे दिख रही है बहुतों के लिए। ठीक है, हाँ जी। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई बहुत फॉर्चून मिलने वाला है, बहुत सारा फॉर्चून आपके लिए रखा हुआ है। अच्छा जी, तो मुझे जो चेंज दिख रहा है, मैं और क्या अट्रैक्ट आप कर रहे हो अपने करियर में वो मैं बाद में चेक कर रही हूँ। अभी जो चेंज मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो अपने करियर में आने वाले टाइम पे। कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको आप रिसीव करने वाले हो जो काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है कि आप लोग बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हो ताकि बाहर किसी अब्रॉड से हो सकता है या फिर डिफरेंट किसी सिटी से आप लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। ठीक है, भगवान की कृपा से आप प्रे कर रहे हो बहुत ताकि वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। अगर आप लोग स्टूडेंट हो यहाँ पर तो आप लोग बाहर कहीं पे सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, बाहर कहीं पे एडमिशन लेना, या फिर अगर ऑलरेडी आप अभी भी स्टूडेंट हो, आप कोर्स कंप्लीट करके आप बाहर कहीं पे जॉब करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये बात है तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का वो पर्टिकुलर विश फुलफिल होने वाला है।
ठीक है। आप लोग एक कोई न्यू जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटी ही नहीं, जो आपको एक बेटर डेजिग्नेशन, सैलरी अच्छी, ऐसी बात सिर्फ नहीं, साथ साथ आपको इमोशनली फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है। मुझे बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो मैं कैसे ना उसके बारे में बात करूं। और बात जब हो रही है करियर की, तो बहुत फॉर्चून देखने वाले हो, बहुत फिनेंशियली स्टेबल एक एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। गुड लक आपके करियर में, आप गुड लक देखने वाले हो। जो भी अभी फिलहाल स्ट्रगल से आप लोग गुजर रहे हो, कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप लोग बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हो, जो भी जिस तरीके का जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग बहुत वेट कर रहे हो। ठीक है। तो वो, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आता हुआ नहीं दिख रहा है, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है। मुझे बहुतों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के डेजिग्नेशन हाई हो रहे हैं, सेम ही कंपनी में बट डेजिग्नेशन हाई हो रहा है। शायद यही आपका विश था कहीं ना कहीं, कि आपके जो डेजिग्नेशन है वो हाई हो जाए, प्रमोशन आपको मिल जाए। तो वो प्रमोशन मिल रहा है, डेजिग्नेशन हाई हो रहा है, एक न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो। ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बाहर कहीं पे आपका डेजिग्नेशन हाई होके आप बाहर कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो। ठीक है। काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके। ये सब कुछ बहुत ड्रीमी लगेगा आपको आने वाले टाइम पे, क्योंकि ऐसा फील होने वाला है करियर को लेके कि योर ड्रीम्स आर बीइंग फुलफिल्ड। ऐसा लगेगा कि योर विशेज आर कमिंग ट्रू। आपने जो भी विश किया है करियर के लिए, अभी भी कर रहे हो, वो हाल फिलहाल आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा कि वो पर्टिकुलर विश फुलफिल हो रहा है। अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, आप मैजिकल फील करने वाले हो अपने करियर को लेके। ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं अभी। ओके। और आने वाले टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि बहुतों के लिए आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर अभी भी आप थॉट दे रहे हो कि वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए करियर में या नहीं, खुद का कुछ अगर आप शुरू करना चाहते हो और उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ अभी भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिकंसिडर कर रहे हो, रीथिंक कर रहे हो कि उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, कदम लेना चाहिए या नहीं, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। आपके अंदर जो भी आइडियाज़, जो भी बहुत यूनिक इनोवेटिव आइडियाज़, यूनिक इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ बोलो, स्टार्टअप बोलो, या फिर कुछ पैशन बोलो। ठीक है। उसके तरफ कदम लेने के लिए, या फिर होता है ना कि क्रिएटिव आइडियाज़ की पैशन तो फॉलो करनी है, या लेकिन ऐसे करना है, या फिर हमको ऐसे बिजनेस शुरू करना है, ऐसा कुछ खुद का कुछ करना है। ये सब जो भी आइडियाज़ हैं, मैं आने वाले टाइम पे देख रही हूँ कि आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। रादर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपसे करवाया जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो आइडियाज़ इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट करो एंड वहीं से आपको सक्सेस दिखे। तो उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग फिर से स्टूडेंट हो रहे हो। अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हो अभी भी, तो भी फिर से आप स्टूडेंट हो रहे हो, कुछ कोर्सेज और भी स्किल्स मास्टर कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हो करियर में, और उसकी वजह से आप स्किल्स मास्टर करने के लिए फिर से स्टूडेंट बन रहे हो, फिर से पढ़ाई करने का डिसीजन ले रहे हो, कोई कोर्स कंप्लीट करने की डिसीजन ले रहे हो, और उसी कोर्स के साथ साथ आपको बहुत सक्सेस। अगर आपने अभी तक बस डिसीजन लिया है, बस ये सोचा है, तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आप उस कोर्स के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, आप सिलेक्ट भी हो रहे हो, कोर्स स्टार्ट भी हो रहा है, एंड बहुत अच्छे से सब कुछ खत्म हो रहा है, और खत्म होने के बाद आपको मिल रहा है बहुत सक्सेस। तो जो भी सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, सी डिलेज आर ओवर। ठीक है। व्हील है आपके, लक का जो व्हील है वो घूमने वाला है, किस्मत का पहिया जो है वो घूमने वाला है, और वो कब तक होने वाला है ये हम तो वो टाइमिंग चेक करेंगे ही। बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज आप लोगों के करियर के लिए जो भी आने वाला है। ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ही मुझे दिख रहा है, एंड बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, कोई भी नेगेटिव चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है आपके करियर में। मैं यहाँ से भी चेक करती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पे। ओके। 8 ऑफ कप्स आ रहा है,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं अभी फ़िलहाल अगर कहीं पर कुछ काम कर रहे हो लेकिन वहाँ पर मेहनत तो बहुत कर रहे हो बट रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिल रहा है, ओके और आप वो जॉब छोड़ना चाहते हो लेकिन रीथिंक कर रहे हो। मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहा है कि वो जॉब छोड़ के एक न्यू जॉब ऑफर मिल भी रहा है और उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप करंट ये जो जॉब है जहाँ से आपको बहुत इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही है वो पर्टिकुलर जॉब ऑफर छोड़ के आप जा रहे हो न्यू जॉब ऑफर की तरफ, ठीक है, न्यू जॉब की तरफ, न्यू कंपनी की तरफ। अगर आप करियर पाथ ही कंप्लीट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपका हो रहा है आने वाले टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। आपका सेल्फ एस्टीम वो काफ़ी हाई हो रहा है क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके ड्रीम्स फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, करियर कुछ वैसा ही बिल्ड होता हुआ आपको दिखेगा जो आपने ड्रीम किया था, विश किया था, वैसा ही कुछ सक्सेस आपको धीरे धीरे देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ही बहुतों के लिए कि आपको बाहर से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आपके ड्रीम थे बाहर कहीं पे सेटल करना, रिलोकेट करना, तो बाहर से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो धीरे धीरे वो आपको दिखेगा एंड आपके सेल्फ एस्टीम जो है वो काफ़ी हद तक बूस्टअप हो रहा है। जहाँ पर भी जो मेहनत आप कर रहे हो, बहुतों के लिए मैंने कहा ही विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि अगर प्रमोशन के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, हायर डेजिग्नेशन के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे, सैलरी हाइक के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत फल लाने वाला है, ठीक है। प्रमोशन मिलने वाला है, अगर हायर डेजिग्नेशन के लिए विश करें तो वो हायर डेजिग्नेशन मिलने वाला है। आपका मेहनत का फल, सिंपली अगर मैं कहूँ, आप जहाँ पर भी जो मेहनत आपने दिया है उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इस कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुतों के लिए यहाँ पर फिर से स्टूडेंट बनने की एक ऊर्जा मुझे दिख रही है कि आप लोग फिर से स्टूडेंट हो रहे हो, ओके। कुछ स्किल्स मास्टर कर रहे हो, ओके, कुछ न्यू कोर्सेज के लिए आप लोग एडमिशन ले रहे हो एंड फिर से आप स्टूडेंट हो रहे हो। हाँ जी, सक्सेस के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है आता हुआ कि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। तो जब हम ज़्यादा सक्सेस देखते हैं तो ज़्यादा कंपटीशन होता है, ये नेचुरल है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कंपटीशन करना है, compete करना है, कंपटीशन से डरना नहीं है, जो भी आपको सही लगता है उसके ऊपर आप फोकस करो, ठीक है। मैंने कहा ही बहुतों के लिए यहाँ पर कि अगर कुछ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं और उनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो बेशक उन पर भरोसा रखो कि उन आइडियाज़ के थ्रू आपको ज़रूर 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 सक्सेस मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता उस सक्सेस को, ठीक है। किसी और के ओपिनियन पर नहीं आना है। अगर लोग आपको आजकल बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं करना है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं जो आप करियर में करना चाहते हो वो सही नहीं होगा, वो रिस्की होगा, नहीं बढ़ना है आगे, तो लोगों की ओपिनियन पे मत आओ आप, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। रादर आपको जो बिलीव है, आपको जो भरोसा है खुद के करियर पर, खुद पर कि नहीं आपको यही करना है, हमेशा से यही करना था या फिर इस तरफ ही जाना है, इन आइडियाज़ को ही इम्प्लीमेंट करना है, तो उसी बिलीव पर आप खड़े रहिए, ठीक है। मतलब स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड फर्मली, ये आपके लिए बोला जा रहा है। तो सक्सेस आपको ज़रूर 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 मिलेगा। देखते हैं अभी कि कब तक आपको ये सक्सेस मिल सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं इन कार्ड से चेक करती हूँ कि और क्या मिल सकता है आपको। एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हो, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर अभी फ़िलहाल कोई टेंशन में आ रहे हो, कुछ टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी एनर्जी है और जो भी साइकिल अभी काट रहे हो वो साइकिल बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हो आप लोग। टेंशन से बाहर आ रहे हो क्योंकि करियर सिक्योर्ड हो रहा है, करियर में सिक्योरिटी देख रहे हो, स्टेबिलिटी देख रहे हो, फिनेंशियल स्टेटस बहुत सही हो रही है, फिनेंशियली आप लोग और सक्सेस देखने वाले हो। सो वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी, न्यू
मैंने कहा है कि बहुतों के लिए बाहर कहीं पे सेटल हो रहे हो आप लोग, बाहर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी, एडमिशन ऑफर या फिर सिलेक्शन कॉल आपको मिलने वाला है एंड बाहर कहीं पे आप सेटल हो रहे हो, न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रमोटेड हो रहे हो एंड वहाँ से न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो। कुछ न्यू जर्नी की बात यहाँ पर हो रही है जहाँ पर बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा, मैजिकल टाइम फील होगा आप लोगों को, बहुत सारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए टाइमिंग चेक करते हैं आप लोगों के लिए, कब तक ये पॉसिबल हो सकता है मदर यूनिवर्स। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, कब तक ये पॉसिबल हो सकता है। एम्परर का कार्ड है गाइस, तो मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले 4 महीनों में ही ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आने वाले 4 महीनों में आपको दिख जाएगा कि 4 महीने मतलब अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हो तो ये मार्च चल रहा है, जुलाई में आपको ये सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप लोग ये, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप लोग जब भी ये रीडिंग आप देखोगे उससे, उस टाइम पीरियड से आप 4 महीने काउंट कर लो और वैसे आपको लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि कान्हा जी का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फॉर योर करियर। क्या मैसेज दिया जा रहा है भाई आपको। चेंज ऑफ प्लेस, बार बार यही आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग रीलोकेट कर रहे हो, आप लोग, आपके करियर में एक चेंज, पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है। जहाँ कहीं भी आप खुश नहीं हो, अभी करियर को लेके टेंशन में आ रहे हो, वहाँ से निकल के एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ, बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। चेंज ऑफ करियर पाथ दिख रहा है मुझे। मैंने कहा कि आप लोग फिर से स्टूडेंट हो रहे हो, फिर से करियर पाथ चेंज कर रहे हो, फिर से कुछ कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हो। अगर दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, खुद का कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके ऊपर आप कदम ले रहे हो एंड बाहर से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं, जिसको ग्रैब करते ही आप बाहर कहीं पे रिलोकेट कर रहे हो, सेटल हो रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। टाइम टू मूव ऑन, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आगे बढ़ो आप लोग, जो भी आइडियाज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हो उन आइडियाज़ के ऊपर आप काम करो। जहाँ कहीं भी आप अभी खुश नहीं हो, चेंज करना चाहते हो, अगर कोई कंपनी है जहाँ पर आप खुश नहीं हो बिल्कुल भी और कंपनी चेंज करना चाहते हो, तो बेशक आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे, आपको मिल जाएगा एंड आप बेशक कंपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो जॉब आप छोड़ के एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ओके। जहाँ कहीं भी आप कदम लेना चाहते हो, बेशक आप अगर स्टूडेंट, फिर से आप कोई स्किल या फिर कोई कोर्स करना चाहते हो और आप रीथिंक कर रहे हो कि वो करना चाहिए, सही होगा नहीं होगा, तो आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि बेशक आप आगे बढ़ो। कान्हा जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप आगे बढ़ोगे तभी ये सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। न्यू क्रिएशन, वही बात आ रही है कि न्यूनेस की ओर जा रहे हो, न्यू कुछ क्रिएटेड हो रहा है, खुद का कुछ शुरू हो रहा है 4 मंथ्स के अंदर ही, और शुरू होने के कुछ महीने बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना सक्सेस वहाँ से आपको मिल रहा है। तो जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं उनके ऊपर काम करें, ठीक है। अगर खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो बेशक करें, अगर स्टूडेंट फिर से कुछ कोर्स करने के बारे में दिमाग में आ रहा है तो करें वो, ठीक है। अगर न्यू किसी कंपनी में जॉब करने के बारे में ख्याल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो बेशक करें, ठीक है। न्यू क्रिएशन, न्यू जर्नी शुरू हो रहा है बहुतों के लिए। मैंने कहा ही एम्परर का कार्ड भी आया है गाइस कि प्रमोशन मिल रहा है, पोजीशन परमानेंट हो रहा है, हायर डेजिग्नेशन की ओर आप लोग जा रहे हो। वंडरफुल। टाइम टू रिलैक्स, इस एंग्जाइटी से बाहर आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कर्मा कार्ड चूज़ किया है तो हाँ जी, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि आपके करियर में कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या बदलाव आने वाला है आपके करियर में, एंड टाइम पीरियड भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं, पहले इन कार्ड से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आप रिसीव करने वाले हो अपने करियर में। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दें, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को बता दें कि वो अपने करियर में क्या कौन से ब्लेसिंग्स देखने वाले हैं। प्रिंसेस ऑफ समर, ओके, ठीक है। और क्या मिलने वाला है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, 4 ऑफ विंटर, ठीक है। 2 ऑफ ऑटम, टू ऑफ समर, ठीक है जी, बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। किसी तरह का कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। कैसा कंफ्यूजन है। एक तो मुझे दिख रहा है कि पैशन फॉलो करना है, कुछ पैशन है वो भी फॉलो करना है, कुछ क्रिएटिव फील्ड की तरफ भी एक पुल महसूस होता है। एंड एक साइड पे मुझे दिख रहा है कि कुछ और है, पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कुछ और करना सही होगा। पैशन फॉलो करने में ज़्यादा रिस्क तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ काफ़ी अच्छी एनर्जी है। द सन बॉटम ऑफ द डेक है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। सिर्फ एनर्जी ही क्या, सक्सेस देख रहे हो आप आने वाले टाइम पे। हर एक चैलेंजेस, अगर अभी कोई चैलेंजेस से आप फेस कर रहे हो अपने करियर में, वो चैलेंजेस रिजॉल्व हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। अभी जो कन्फ्यूजन एनर्जी में हो ना आप, कि पैशन को फॉलो करना चाहिए या नहीं, या फिर पैशन को फॉलो करेंगे या फिर जो हम करना चाहते हैं करियर में वो हम फॉलो करेंगे तो रिस्की तो नहीं हो जाएगा ना, आगे जाके सक्सेस तो मिलेगा ना। उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं भाई हमको पैशन ही फॉलो करना है। नहीं, जो हमको करियर में सुकून देता है, जो हमको हमेशा से करना था वही हमको करना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप मुझे इस स्टक एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो कि क्या करना चाहिए, पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बिजनेस शुरू करना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हो, वो करना सही होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो हाँ जी, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो आने वाले टाइम पे। मदर यूनिवर्स ही आपसे करवा रही है वो, आप डिसीजन ले रहे हो, आप फर्म एक बिलीफ लेकर, एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आकर कि नहीं हमको पैशन ही फॉलो करना है, हमको फ्रीलांसिंग में जो भी आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं उन पर ही हमको काम करना है, ठीक है। न्यू जो वेंचर है उस पर हमको एफर्ट देना है। वी नीड टू गो आफ्टर आवर ड्रीम्स, वी नीड टू टेक एक्शन। आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है, अब न्यू वेंचर की तरफ, जो भी आप टूवर्ड्स पैशनेट हो आप, ठीक है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड बहुत सारा इमोशन सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रही है आपके लिए, क्योंकि आप जब भी कदम आप लेना शुरू करोगे तब से ही मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आपको पैशन से, उसी जो भी आपके ड्रीम है, पैशन है, जो भी आप खुद का कुछ यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, बीइंग ऑनेस्ट मुझे दिख रहा है आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो, जॉब कर सकते हो, या फिर कुछ भी अभी फिलहाल कर सकते हो, लेकिन आप करना कुछ और चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि शायद इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने से और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा।
ओके कुछ हटके करना चाहते हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पॉलिटिकल फील्ड में कदम रखना चाहते हो और आप लोग रीथिंक कर रहे हो कि वो करना चाहिए या फिर नहीं, स्टक फील कर रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, आप कदम ले रहे हो टूवर्ड्स योर पैशन, टूवर्ड्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो भी अलग आप करना चाहते हो, जो आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसके तरफ आप कदम ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जी हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो। चिंता को साइड में रख के आप रिलैक्स होके आप आगे बढ़ रहे हो। एंड जब आप आगे बढ़ रहे हो उसके बाद धीरे धीरे आपको सक्सेस भी दिखेगा। हर एक प्लान जो आप अभी दिमाग में आपने रखा हुआ है, जब भी आप उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करोगे, हर एक प्लान परफेक्टली वर्कआउट करेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन। वंडरफुल गाइज। मुझे आने वाले टाइम पे जो आपकी एनर्जी में चेंज दिख रही है, वो एक तो ये है कि कॉन्फिडेंट हो रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो, तय कर रहे हो कि नहीं भाई, हमको ये चीज़ ही करनी है लाइफ में, पैशन ही फॉलो करना है, खुद का कुछ भी करना है। अगर वो पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में ही जाना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तय कर रहे हो, जो भी आप जिसकी तरफ पैशनेट हो वही फॉलो करना है, ये तय कर रहे हो। एंड आप कहीं पर भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो। कंप्लीट, बहुत मतलब ऑल वर्क एंड नो प्ले, इस एनर्जी में आके आप अपने पैशन की ओर कदम रख रहे हो, अपने पैशन की ओर आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप कंप्लीटली फोकस दे रहे हो। शायद और पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा आप फोकस नहीं दे पाओगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपका जो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, वो सब कुछ आप अपने करियर पे लगा रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हद से ज़्यादा काम कर रहे हो और आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, नहीं, वहीं से आपको खुशी भी मिल रही है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। तो क्या होता है, जब हम पैशन को फॉलो करते हैं, जब जो हम खुद करना चाहते हैं करियर में, वही चीज़ हम फॉलो करते हैं, तो वहाँ से एक अलग सुकून मिलता है। तो हम कितना भी हमको काम करना पड़े, हम एग्जॉस्टेड नहीं फील करते। हमको ऐसा लगता है कि ठीक है, करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको सक्सेस हासिल हो सकता है। ओके, तो ये उस एनर्जी में आप आ रहे हो। एंड हाँ जी, जो आपने सोचा है वही होने वाला है, कि आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, आप फिनेंशियली भी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, फेम मिलने वाला है आपको, मुझे दिख रहा है। आपके जो स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग या फिर बिजनेस, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, वहां से आप एक्सपेंशन, लोग आपको पहचान रहे हैं, आप लोगों के सामने आ रहे हो, ठीक है, आप जीत हासिल कर रहे हो, ठीक है, आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। ये सब कुछ मुझे आता हुआ दिख रहा है। सो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो भी आप फॉलो करना चाहते हो, आप लोग बेशक आगे बढ़ो, आपको सक्सेस जरूर 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 मिलेगा। सी यहाँ पर है भी। तो अगर ये जो भी मैंने अभी कहा, अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही है कि आप खुद का कुछ नहीं करना चाहते, आप जॉब ही करना चाहते हो, ठीक है, तो आप पाइल 1 देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली मुझे ये ही एनर्जीज मिल रही हैं कि फिलहाल अभी आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन करना आप कुछ और चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो। वो पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है, फ्रीलांसिंग में कुछ हो सकता है, यूट्यूब में चैनल ओपन करना, ये सब कुछ, ब्लॉगिंग करना, कुछ भी, ठीक है, खुद का कुछ आप करना चाहते हो। अगर ये बात नहीं है तो आप लोग पाइल 1 देख लो, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। पेशेंस, वाओ। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कदम रखें एंड पेशेंस रखें। जीत आपको यहीं से हासिल होगा। जो भी आपने सोचा है, जिसके तरफ भी आप पैशनेट हो, उस तरफ आप कदम रखें, ठीक है। ज्यादा ओवरथिंक ना करें, ज्यादा रिकंसिडर ना करें, ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ना करें आप लोग, ठीक है। बस कदम रखिए। इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर करियर, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर पैशन। आप पैशन जिसके तरफ भी आप पैशनेट हो, उसके तरफ आप कदम रखें, ठीक है। आपके लिए आ रहा है कि वो सक्सेस, वो गोल्डन टाइम आप देखने वाले हो। पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है, बस आपको सब्र रखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी शुरू करो करियर में, ऐसा नहीं होता है, राइट, कि आप कदम रख रहे हो आज और कल ही आपको सक्सेस मिल रहा है, नहीं। तो आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस आपके लिए है, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। लेकिन पहली बात तो ये आ रही है कि कदम तो लो, ठीक है। जर्नी शुरू करो गाइस, वो जर्नी, न्यू वेंचर आप शुरू करने वाले हो, ठीक है। आप कदम जरूर रखो, ठीक है। मुझे दिख रहा है एक्सपेंशन आप लोगों के लिए।
ओके, बहुतों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रही हैं करियर को लेके। ओके, अगर आप बाहर कहीं पे कुछ ओपन करना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस का फंड बोलो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, उसके लिए आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, काम के सिलसिले में आप आगे जाकर ट्रैवल भी करोगे। न्यू जर्नी शुरू हो रहा है आपके आने वाले टाइम पे, आपके करियर में न्यू एक जर्नी, न्यू क्रिएशन, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए टाइम पीरियड चेक करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से। नहीं, एक ही कार्ड लूंगी मैं। ठीक है जी, मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा तब से 2 मंथ्स के अंदर आप अपने ड्रीम्स की ओर कंप्लीटली फोकस कर रहे हो, कदम ले रहे हो। क्योंकि अभी तक आपने कदम नहीं लिया है, तो 2 मंथ्स के अंदर ही आप कदम ले रहे हो। एंड कदम लेने के बाद अगर सक्सेस की हम बात करें तो धीरे धीरे आपको सक्सेस दिखेगा आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, जब आप कदम रख रहे हो उसके बाद 8 मंथ्स के अंदर आपको सक्सेस भी धीरे धीरे देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कदम आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आ रहा है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो वैसे आपको लेना है। जब भी आपको ये रीडिंग मिले उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके लेना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज भेजना चाहते हैं कान्हा जी। नॉक नॉक, पॉसिबिलिटीज ओपन हो रहे हैं आपके लिए, न्यू दरवाजे ओपन हो रहे हैं, सक्सेस की दरवाजा आपके लिए खुल रहे हैं। बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको कदम लेने की जरूरत है। न्यू क्रिएशन, वही मैंने कहा कि न्यू जर्नी, न्यू क्रिएशन, न्यू कुछ शुरू करने वाले हो आप लोग। काफी अच्छी एनर्जी है। और क्या, मेक द राइट चॉइस, इट्स टाइम गाइज। अभी आप लोग इस ओवर थिंकिंग एनर्जी से बाहर आ जाओ। ठीक है, कंफ्यूजन एनर्जी से बाहर आ जाओ और चूज कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिसीजन ले लो। अगर न्यू कुछ पैशनेट, जो जिसके तरफ भी आप पैशन हो उसके तरफ आपको कदम रखना है। ठीक है, एंड कंफ्यूजन में नहीं आना है, इनडिसिसिवनेस में नहीं आना है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अभी इट्स टाइम कि आप लोग डिसीजन लो। क्लियरिटी आपके सामने है, ये रीडिंग ही वो क्लियरिटी है। डिसीजन लो एंड आगे बढ़ो टुवर्ड्स योर पैशन। ठीक है, तो जी यही आ रहा है आप लोगों के लिए। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।